बचर साहब, पीटीआई को सीज फायर की याद काफ़ी सताने लगी है। बैरिस्टर्स गौर साहब कहते हैं सियासी सीज फायर होना चाहिए, तो क्या हम ये समझें कि इमरान खान साहब अब कुछ बातचीत के लिए तैयार हैं? कोई नरम गोशा उनके दिल में पैदा हो गया है या किसी और तरीके से अब वो सोच रहे हैं? इस बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो बात है बैरिस्टर गौर साहब की, उनका कॉन्फिडेंस या उसकी रूह ये है कि पाकिस्तान में भी हालात, जो सियासी हालात हैं, वो बेहतर होने चाहिए। एक जमात को हर तरह की नाइंसाफी का शिकार बनाया जा रहा है, अदलिया है। अगर अभी आप देखिए ना जी, ये लाहौर में जो 11 मई को रैलीज निकली हैं, उस रैलीज में भी हमारे ऊपर पर्चे हुए हैं। यानी हमने रैलीज निकाली हैं पाकिस्तान के हक में और पार्लिमानी लीडर और एमपीएस में पर्चे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें, अब देखिए खान साहब से तो जिसने मुलाकात की है उन्हीं को बेहतर पता है कि खान साहब ने क्या कहा है। मेरी मुलाकात तो इन्होंने अभी तक नहीं होने दी, 2 महीने हो गए, 2 माह से मैं खान साहब को नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी सियासी जमात, कोई भी मुल्क में खुदा न खास्ता कोई स्टेबिलिटी ना आए, तो हम तो ये चाहेंगे। लेकिन अब ये तयन करना अरबाब अख्तियार का है, और अरबाब अख्तियार जो है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो जिनके पास ताकत का इस वक्त है, आप समझ लें कि एक उनके पास ताकत का टोटल जो कंट्रोल है वो है, तो वो उन्होंने ही जब बात करनी है तो बात होगी। मुस्लिम लीग नून के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही। शैला रज़ा साहिबा, फिर ये बात किस तरह आगे बढ़ेगी? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं अगर इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा पैदा करना होना ये ट्रक की बत्ती है, इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। सो फिर हम ये देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो 2 साल से जेल में है, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। जास चौधरी साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की मरीज़ है। आपको नहीं लगता कि अब इसको ज़रा वाइंड अप हो के इन लोगों को भी उतनी स्पेस मिलनी चाहिए जितनी मियाँ नवाज शरीफ को मिली जब वो बीमार थे और उन्हें बाहर भेजा गया? देखिए, एक तो मैं इस बात की मुखालफत करती हूँ कि ये जो पर्चे हुए पाकिस्तान इजहार यकजहती पे जो पाकिस्तान के, ये नहीं होने चाहिए थे। सिंध में भी पीटीआई है, ऐसा नहीं होता। और ये अलग बात है कि जरदारी साहब के जो बोगस केस थे और वो बीमार भी थे, ये सिंध में चलने नहीं देते थे और उनको बुलाते थे। लेकिन हमने इन्हें ये दिखाया है कि सिंध में भी पीटीआई है, लोगों पे पर्चे नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये मामलात अदालत में हैं और हम तो उससे पहले भी कहते हैं कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, इनमें अगर सज़ा होनी है तो जल्दी हो, इनमें जो भी फैसला होना है जल्दी हो, हम इसमें फ़रीक नहीं है। और रही बात, जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि अवाम ने साबित किया है कि वो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, उनकी कारकर्दगी से खुश हुए हैं लोग। तो अब सियासी जमातों को भी ये चाहिए मज़ीद, जो मैं बार बार कह रही हूँ और आपके प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि एक न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। पहले 26 जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुई थी कि सियासी जमातों को सियासी जमातों के पाँव मुखालफत बराए मुखालफत के बुनियाद पे नहीं खींचने चाहिए। और अब जबकि बैरिस्टर गौहर को ये इजाज़त मिली है कि वो डायलॉग करें, तो ये जुमला नहीं आना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट से भी किसी को बिठाएं क्योंकि इनकी तो ये नहीं है, इनकी तो वो नहीं है। भाई, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे बात करें। जब ज़ियाउल हक के दौर में एमआरडी बन सकती है, हम एमआरडी बनाकर एक मजबूत तरीक़े से आगे चल सकते हैं और उसके बाद हम नून लीग के साथ और जमातों के साथ जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं। तो आप क्यों बार बार बीच में इन्हें घसीटते हैं? तो आप बिल्कुल डायलॉग करें और उनको कहीं पहुंचने दें। आप हमेशा डायलॉग होता है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, चाहे 26वीं आईनी तरमीम पे हो या किसी पे हो, हमेशा जो है उनको सबुटैच कर दिया जाता है डियाला की तरफ से। तो अब आपने जो एक नए माहौल में जो पेशकश हुई है डायलॉग की, उस डायलॉग को आगे बढ़ने दें। उनमें से शराइत इंशाअल्लाह फाका होगा।